चैनल कुनुम स्वाटिका गुप्तेज। तो अब टाइम आ गया है, अगर आपने लिलीज लगाई हैं दोनों को फर्टिलाइज करने का, ताकि फरवरी में उनमें बेस्ट कलियां बन सकें, बड़ी बड़ी कलियां बन सकें, और मार्च में जब वो कलियां खिले तो फूल बड़े बड़े हों। वैसे भी अमेरिलिस लिली का फूल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा कम से कम होता है। बाकी जब खिलेगा, मेरे पास रेड कलर की अमेरिलिस लिली है तो मैं आपको दिखाऊंगी, इसका साइज भी दिखा दूंगी। क्या फर्टिलाइजर डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी अमेरिलिस लिली का प्लांट क्या, ये बल्ब बन के ना इतना भर गया है। ये देखिए पूरा गमला मेरा ना, ये टब था, गमला भी क्या टब था, ये जो डिटर्जेंट के साथ फ्री आते हैं ना, मैंने उसमें लगाया था। और इसमें ना अब गुड़ाई करने तक की जगह नहीं बची, पूरा गमला मेरा भरा हुआ है। तो देखिए, अगर तो आपका गमला इस तरह से फिल है, पूरा भरा हुआ है, तो मैंने जो अमेजोन लिली में ट्रिक्स आपको बताए थे किस तरह उसको फर्टिलाइज किया था, उस तरह से आप फर्टिलाइजर नहीं कर सकते अगर आपका गमला भरा हुआ है। और अगर आपके पास एक ही बल्ब लगा हुआ है पॉट में, मैं कहूंगी कि बड़ा गमला लें, कम से कम 14 से 16 इंच चौड़ा गमला आप इसके लिए लें, इसके बल्ब लगाने के लिए। इसके बल्ब इतने मोटे मोटे आते हैं, तो कुछ ना शलगम के टाइप में दिखते हैं इसके बल्ब। तो अगर आपके पास एक ही बल्ब है तो उसको सेंटर में लगा के, और जो अमेजोन लिली की तरह मैंने बताया था ना फर्टिलाइजर, कौन कौन से फर्टिलाइजर दबाने और किस तरह से दबाने, वो दबा दीजिएगा। और अगर मेरी तरह ये भर गया है तो फिर जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो आप ट्रिक यूज कीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, फर्टिलाइजर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अमेरिलिस लिली है, इसके बल्ब एक बार लगाने के बाद आपको हटाने या निकालने नहीं पड़ते। कई बल्ब होते हैं ना कई बल्ब होते हैं जिन्हें निकाल के ना, जैसे एशियाटिक लिली के बल्ब होते हैं, तो उन्हें सर्दी के बाद ना निकाल लिया जाता है और सेव करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन ये जो अमेरिलिस लिली के बल्ब हैं, इन्हें नहीं निकाला जाता है। और ऐसे ही अमेजोन लिली जो है, उसके बल्ब भी आप ना निकालें, लगे हुए हैं पूरा साल ऐसे ही लगे रहेंगे, और अंदर ही अंदर डिवाइड हो के ना, वो एक बल्ब से दूसरा बल्ब, दूसरे से तीसरा, वो अंदर ही अंदर ऐसे बनते चले जाएंगे। और हाँ, ये जो अमेरिलिस लिली है, इसको आप खुली धूप वाली जगह पे रखें, जहाँ पूरे दिन की धूप लगे वहां पर आप रख सकते हैं, या फिर कम से कम 5 से 7 घंटे की इन पर धूप लगनी चाहिए, ऐसी जगह आप रखें। तो चलिए अब इसमें फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। एक तो ये कि गार्डन की जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, आप इसके बीच में ऐड करते रहिएगा। ये धीरे धीरे गल के नीचे बैठती रहेंगी और पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहेंगी। देखिए, जितने भी तरह के न्यूट्रिशन पौधे को मिलते हैं, या हमारे थ्रू ही, और उनकी पत्तियों में भी होते हैं, तो वो पत्तियों में ही रहते हैं। सूखने के बाद भी न्यूट्रिशन तो इनमें वो है ही, लेकिन एक होता है कार्बन, जो सूखने के बाद इनमें बन जाता है, तो ये कार्बन की कमी को भी पूरा करती हैं। तो ये पत्तियां डाल दीजिए। अब जो दूसरे फर्टिलाइजर जो हम इसमें अब ऐड करने वाले हैं, ताकि इनमें फ्लावर बहुत ज़्यादा मात्रा में आए और बहुत बड़े साइज के आए और अच्छी हेल्दी कंडीशन में रहे हमारा प्लांट। तो पहला जो फर्टिलाइजर मैं दे रही हूँ वो है ये, मैं दिखा देती हूँ, ये है मेरा एप्सम सॉल्ट, और ये 1 चम्मच है। अगर आप एक बल्ब लगा रहे हैं, देखिए आपका पॉट जितना बड़ा है ना, ये उसके हिसाब से देना पड़ता है। मेरा ये जो टब है, ये 14 इंच का तो है इजीली। अगर आपका छोटा है और आपने एक बल्ब लगाया तो आप आधा स्पून लें, आधा स्पून ही डालें, और ये इस तरह से ना सारे में छिड़क दें ऐसे। देखिए हर तरफ, चारों तरफ। तो जब भी पानी डालेंगे ना, पानी के साथ गल के नीचे जाएगा। अब इसका काम क्या होता है कि कई बार ना न्यूट्रिशन गमले में पड़ा रह जाता है मिट्टी में, और पौधे ना उसे ले नहीं पाते, शौक में आ जाते हैं। तो ये जो गमले का न्यूट्रिशन है, जो मिट्टी में पड़ा हुआ न्यूट्रिशन है, वो पौधे तक पहुंचाता है। इसका काम ये होता है। और इसमें ना और नए जो नीचे से बल्ब के साथ और नए पौधे निकालता है। और अगर टहनियों वाले पौधे होते हैं ना, जैसे कि मान लो ये है कनेर, तो इसमें बहुत सारी और टहनियाँ निकालेगा। लेकिन इसमें ये क्या, बल्ब वाले पौधे हैं, तो ये और नीचे से नए छोटे छोटे जो बल्ब बने हैं ना, उनको जल्दी से फुटाव पर चालू कर देगा और नए नीचे से पौधे और निकाल देगा। ठीक है। सेकंड फर्टिलाइजर जो है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये हमारा सेकंड फर्टिलाइजर, ये दाने मेरे जरा ज़्यादा ही छोटे हैं डीएपी के। अगर आपके दाने मोटे हैं तो ये दाने उतने ही डालें जितने इंच का आपका पॉट है।
मेरा ये 14 इंच का है, मैंने थोड़े एक्स्ट्रा ही लिए हैं, 17-18 दाने हैं मेरे, और मैं ये डाल दूंगी। इनका क्या काम है कि ये फूलों का साइज एक तो बड़ा करते हैं DAP के ये दाने, और दूसरों ना क्वांटिटी बढ़ा देते हैं दूसरे फूलों की। तो ये, लेकिन ये क्योंकि केमिकल खाद है इसलिए मैं कहूँगी कि कम ही डालें, जितने इंच का आपका प्लांट है उतने ही डालें। देखिए अगर आपने एक ही बल्ब लगा, देखिए मुझे तो ऊपर से इसलिए डालना पड़ा क्योंकि मेरे प्लांट में ना जगह नहीं है इसमें। अगर आप एक ही बल्ब लगा रहे हैं तो इस तरह से लगाएं कि मिट्टी में एक गड्ढा कर दें, उसमें एक दाना रखें और उसको मिट्टी से कवर कर दें, फिर दूसरी जगह मिट्टी में गड्ढा करें उंगली से, उसमें एक दाना रखें और मिट्टी से कवर कर दें। तो ऐसे ना, और तने से दूर रखें। अगर बल्ब लगाओगे आप, उससे इसको दूर रखो, तो ये ज्यादा ऐसे भी बेनिफिट देता है। मैंने ऊपर डाले हैं, जो कोई गलते दाना नीचे जाएगा तो इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो अगली जो खाद है हमारी वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है हमारी अगली खाद, सीवीड ग्रैनुल्स। तो ये समुद्र की शैवाल को इकट्ठा करके मशीनों द्वारा डाइल्यूट करके तैयार किया जाता है। ये सीवीड ग्रैनुल में भी होता है, सीवीड लिक्विड भी होता है और सीवीड एक्सट्रैक्ट भी होता है। तो लिक्विड और एक्सट्रैक्ट को किस तरह तैयार करते हैं कि 1 लीटर पानी में 3 ml सीवीड लिक्विड या सीवीड एक्सट्रैक्ट आप डाल के और उसको अच्छे से मिक्स करके अपने प्लांट में दे सकते हैं। ये ग्रैनुअल है, ये धीरे धीरे गलते रहेंगे और पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। कौन सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे? देखिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, और सभी न्यूट्रिशन के साथ माइक्रो न्यूट्रिशन की भी उतनी ही पौधे को जरूरत होती है। तो मेरी की मजबूरी ये है कि मुझे ना सारे ये ऊपर ही डालने पड़ेंगे, ताकि जैसे जैसे पानी गिरे और ये पानी के साथ धीरे धीरे जैसे पत्तियां बैठ जाएंगी तो नीचे बैठ जाएंगे। आप मिट्टी की गुड़ाई करके और मिट्टी में दबा दें, बहुत जल्दी से इनका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी नीचे से गीली रहती है और ये गीले होंगे और जल्दी से जल्दी जड़ों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये थी आज हमारे लिली की देखभाल। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। टिल देन बाय बाय।